हम लगातार अपने साथ एक्सपर्ट्स भी जोड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में और उनसे भी बात कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स के जो दिग्गज हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमें बता रहे हैं कि उनकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट में पेश की जाती है, उसको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीए मनोज लांबा जी, जिनका हम स्वागत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है बिजतक पर। इससे पहले भी हमने सर टैक्स पर बात की और हम अपनी उसी चर्चा को आगे जारी रखना चाहेंगे। हमने जीएसटी पर बात की थी और जो सैलरीड क्लास है उनके लिए भी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट को लेकर, उस पर भी चर्चा की थी। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे, जब इस बार अंतरिम बजट पेश होने वाला है तो ये जो बात की जा रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 1 लाख किए जाने की जो मांग है, ये कितना फीजिबल है? आपको क्या लगता है इस बार सरकार इस को लेकर अनाउंस कर सकती है कुछ? हाँ, बिल्कुल ये ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये हमारा अंतिम बजट है और जस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले आ रहा है। लोकसभा इलेक्शन से पहले जब भी कोई बजट आएगा तो सरकार कुछ जन लुभावने वादे करती ही करती है। तो वो जन लुभावने वादे में हमारा जो सैलरी नौकरी पेशा वर्ग जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनके लिए नई टैक्स रिजीम जो लास्ट ईयर आई थी उस पर कोई विशेष आकर्षण नहीं था। तो उसे थोड़ा सा आकर्षित बनाने के लिए, लोगों का रुझान इसमें बनाने के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों को हर स्टैंडर्ड डिडक्शन का विस्तार हो सकता है। और मेरा तो ये कहना है कि सरकार को इसे 1 लाख नहीं करना चाहिए, इसे सरकार को 20% ऑफ सैलरी करना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन को सारे खर्चे मिलते हैं उसके व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी होते हैं। तो मेरी सरकार को सुझाव ये है कि सरकार इसमें एक सीलिंग लाए, 20%, 15% जो भी उसे अपने राजकोषीय घाटे को या टारगेट्स को देखते हुए ठीक लगता है, और वो सीलिंग एक सभी तरह वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू हो। इसे हम 50,000 या 1 लाख रुपए तक सीमित ना कर एक परसेंटेज की भाषा में परिभाषित करें और सभी को उसका सामान्य रूप से फायदा मिले। जी सर, साथ ही एनपीएस की लिमिट को भी बढ़ाए जाने की इसमें बात की जा रही है, वो हम समझना चाहेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा इलाबरेट तरीके से अपने व्यूअर्स को बताया था। इससे पहले हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, सीए राज चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया था कि क्या टैक्स स्लैब है और उसमें क्या टैक्स लगता है और कैसे उसे एग्जाम्पशन पाया जा सकता है। एग्जाम्पशन की जब भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज में हमें एग्जाम्पशन मिलता है। एनपीएस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से अभी इस वक्त छूट मिलता है और क्या इस बार कुछ उसको लेकर अनाउंस हो सकता है? क्या संभावना बन रही है उसमें? देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, इसमें वेतनभोगी कर्मचारी भी आते हैं और बाकी कोई सामान्य नागरिक है तो वो भी नई पेंशन स्कीम में अपनी भागीदारी जारी कर सकता है, रख सकता है। अब बात करते हैं कि जब ये नई स्कीम आई लास्ट ईयर, जब नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया तो सभी कर रियायतें खत्म कर दी गई। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा वेतनभोगी कर्मचारी को कोई और डिडक्शन नहीं मिलती जी। अब जब तक हम बात करते हैं एनपीएस की, तो हमें एक 50,000 रुपए की डिडक्शन थी जो पुरानी स्कीम में मिलती थी, नई स्कीम में उसे खत्म कर दिया गया। जो 50,000 रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन है उसे सरकार को नई स्कीम में भी बहाल करना चाहिए। मनोज जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ।